पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब का सिंध का रुख। सैलाबी पानी आज रात दरियाए सिंध में दाखिल होगा। DGPDM इरफान काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसिक का रेला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हदूद में सैलाबी रेला 8 सितंबर को दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजिस पर निचले दर्जे के सैलाब की इत्तला दे दी गई। मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कच्चे के इलाकों से मज़ीद 12,449 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती उलट गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहा। कश्ती में 25 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती गहरे पानी में तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से हादसे का शिकार हुई। वाक़े में एक खातून और 4 बच्चे दरिया चनाब में डूब गए। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने लाशें दरिया से निकाल ली। भारत से आए पानी से दरियाए सतलुज में तुग़यानी। ज़मींदारा बंद टूट गए। पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। मुज़स्साहला में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती हसनाबाद और मुल्हिका बस्तियों में चला गया। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। हेड तरीमों से निकलने वाले नए रेले की आमद के बायस दोबारा रेड अलर्ट जारी। ज़िले हुक्काम के मुताबिक हेड तरीमों से 4,14,000 से ज़ायद क्यूसिक का नया रेला 2 रोज़ में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। दरिया चनाब की लहरें बीबी फर गईं। खान बेला, पलादपुर, करमोवाली समेत मुताल्लिका मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। खान बेला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वछा संदेला में 41 साला शख्स सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहाक। 18 हज़ारी के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लियाकतपुर, मौजा बेट, 72 के मकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियाँ और सरकारी स्कूल पानी में डूब गए। बस्ती गुल मोहम्मद बलोच, बस्ती जाम अब्दुल अजीज़, बस्ती भुट्टो, बस्ती बोसन समेत दीगर ज़ेर-ए-आब। मुश्किलात में फंसे इलाका मकीन इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी पानी निकाल दो, 4 दिन से डूबे गुजरात की पुकार। पंजाब के 5 बड़े शहरों की मशीनरी भी पहुंचा दी गई। हाउसिंग, कम्युनिकेशन, वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और एजुकेशन के सेक्रेटरी भी आ गए। शहर से सैलाबी पानी निकालना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। गलियां, मोहल्ले और मार्केट्स का बुरा हाल। इंतज़ामिया की भाग दौड़ बेसूद। रेलवे रोड, कालरा खासा, सुल्तानाबाद, ईदगाह, डिस्ट्रिक्ट जेल में हर तरफ पानी ही पानी। PTCL एक्सचेंज में भी सैलाबी पानी दाखिल। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत पड़ गई। 4 रोज से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गुजरात शहर वेनस बन गया। गलियों मोहल्लों में आम दरफ्त के लिए कश्तियाँ चल पड़ी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत हाल पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। ज़िले इंतज़ामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लौराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं, सियालकोट और गुजरात सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासिर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। गुजरात में तमाम फंड्स फराहम कर दिए गए। लाहौर और पिंडी से मशीनरी भी पहुंचा दी गई। मोदी की आबी जारहियत। भारत की सिख बरादरी भी बोल पड़ी। भारतीय पंजाब में सैलाब को मैन मेड डिजास्टर करार दे दिया। सिख किसानों का कहना है कि मोदी सरकार ने सरहद के आर पार जानबूझकर पंजाब को डुबोया। मुश्किल की घड़ी में भारतीय मुसलमानों की भरपूर मदद और पाकिस्तान की जानिब से गुरुद्वारा करतारपुर की मौसर हिफाजत ने सिख बरादरी के दिल मोह लिए। मोदी की सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करने की साजिश उल्टी पड़ गई। इस्लामाबाद और पंजाब के शुमारी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक मानसून का स्पेल मजीद बारिशें बरसाएगा। बहावलपुर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान में शदीद बारिशें मुतवक्के। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। तूफानी बारिशों से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और बिजली बंद होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक दरख्तों और कमज़ोर इमारतों से दूर रहें। गाड़ी महफूज जगह पार्क करें।
365 न्यूज़ पर जब खबर नशर हुई 30 से 35 फैमिलीज मौजूद थी जो भूखे प्यासे एक बागात में मौजूद थे। कल रात को तकरीबन 11 बजे एक पोस्ट लगती है जिसमें हम देखते हैं कि कबीरवाला के इलाके में सैलाब आया है, लोगों के घर बह गए हैं, जो भूखे हैं उनके लिए खाना तैयार किया गया और जो उनके जानवर थे उनके लिए हम अभी चारा लेके आए हैं। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इनेक्शन। न्यूज़ टीम की गुड्डू बैराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। मुल्तान में दरिया चनाब से मुतासरा इलाकों की भी कवरेज। फ़लस्तीनी अवाम बहादुरी से इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए पूरी कुव्वत से आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर की मुलाकात। सदर महमूद अब्बास का ख़त वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने इसराइली मज़ालिम की दास्तान बेनकाब कर दी। कहते हैं इसराइल अल-कुद्स को सहूनी शहर बनाने की साजिश पर अमल पैरा है। काबिज़ अफवाज का मकसद फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्ज़ा करके सहूनी रियासत का क़याम है। सहूनी फ़ौज की फ़लस्तीनियों को गज़ा सिटी से इनखला की धमकी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा गज़ा हमास का मजबूत गढ़ है, इस पर कब्ज़ा जंग जीतने के लिए ज़रूरी है। रिहायशी जुनूब की तरफ मुंतकिल हो जाएं। सहूनी फ़ौज के खान यूनुस और जबालिया समेत दीगर इलाकों पर अंदोहनाक हमले। सेफ जोन करार दिए गए अल-नवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों इमदाद के मुतलाशी शहरी भी शामिल हैं। जाती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों की तफसीलात बताईं। बिलावल भुट्टो की तरफ से टेलीफोनिक राब्ते पर बातचीत। सैलाब मुतासरीन की बहाली, किसानों के ज़रिए कर्जे मौखर करने की तजवीज़ पर मुशावरत। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की बहाली के लिए जारी मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बारे में आगाह किया गया। नवाज शरीफ की कामयाब दौरा चीन और चीनी हुकूमत के 7 अरबों डॉलर के मुआहिदों पर मुबारकबाद। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मुल्क भर में ख़ातिमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन के विलादत का जश्न मनाया गया। आशिकान रसूल का दुरूद सलाम पढ़कर नबी से अज़हार मोहब्बत। ईद मिलादुन नबी और यौम दिफा पर दिन का तोपों की सलामी से आगाज़ किया गया। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्की सलामती और सलाम मुतासरीन के लिए दुआएं। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक जुलूस और रैलियाँ। शहर शहर नगर नगर रंगो नूर की बरसात। दुरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर। इस्लामाबाद में जुलूस जामे मस्जिद पहुँच कर इख्तिताम पजीर। आशिकान रसूल की जानिब से आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश। दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल से मोहब्बत का इजहार। कराची में ईद मिलादुन नबी पर महाफिल और रैलियाँ। मरकज़ी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद से बरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। आशिकान रसूल का दुरूद सलाम पढ़कर नबी से अज़हार मोहब्बत। जुलूस के रास्ते में लंगर और सबीलों का अहतमाम। लाहौर डेविस रोड पर जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल की शिरकत। डेरा इस्माइल खान, चनियोट और जंग में भी ईद मिलादुन नबी पर रैलियों का इनकाद। गुजरावाला में मुक़द्दस मकामात के मॉडल्स देखने वालों का रश लग गया। आज़ाद कश्मीर में जश्न विलादत बासआदत पर हर तरफ दुरूद सलाम की सदाएँ। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। फैसलाबाद में भी गली गली आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इमरान शाह ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ही मिसाइल से निजात मुमकिन है। सीरतुन नबी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। नबी करीम ने इखलाक़ी सदाक़त व गफ़ूर और दरगुज़र की तालीम दी। हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी ने कहा कि अल्लाह ने मार का हक़ में हमें फ़तह से हमकिनार किया। कौम खबरदार रहे, दुश्मन का हदफ हमारा इत्तेहाद है। आज फ़ातिह सिपा सलार की दुनिया भर में पजीराई की जा रही है। भारत जंगबंदी के लिए मिन्नत समाजर पर उतर आया था। मैदान में हारी हुई जंग को दुश्मन मीडिया पर जीतना चाहता है। 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो
दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़िज़ाइया के मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम की जुर्रत व शुजाअत का गवाह। मुल्क भर में यौम दिफा पर कौमी जोश व जज्बा। पाक फ़ज़ाइया के अज़ली दुश्मन भारत को ललकार। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के मौके पर एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा, अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60-0 होगा। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुँह की खानी पड़ी। मारका हक में भी पाक फ़ज़ाइया आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाक फ़ज़ाइया ने आवाम को कभी मायूस नहीं किया। हमें फ़ख्र है, पाक फ़ज़ाइया जंग के अलावा अमन के वक्त में भी पेश होती है। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में। शहदा की लाज़वाल कुर्बानियों को सलाम। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शहदा और उनके ख़ानदानों को भरपूर खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल एयर चीफ्स ने भी अक़ीदत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के अटल अज़्म और नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे की अलामत है। इस तारीख़ी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डटकर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज़्यादा ताकतवर था। ISPR के मुताबिक शुजाअत और कुर्बानी ये निकारनामे लाज़वाल नक्श छोड़ गए। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। कौम का बानियान पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की कायद आज़म मोहम्मद अली जना के मज़ार पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। रेंजर्स के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कोयटा गैरिजन में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गजा में इसराइली फौज के हमलों में तेजी, 69 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज ने गजा सिटी में मुश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया। दावा किया कि इमारत हमास के ज़ेरे इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर इसराइली कंट्रोल के दावे से हवा निकाल दी। गजा सिटी की गलियों से इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली को गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया गया। इसराइली यरगमाली ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी वजह से हम रोटी के एक एक लुक़मे को तरस रहे हैं।